ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। एआई क्या क्या कर देगा ये बताने में एआई से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। कोई इसे एकदम क्रांतिकारी बता रहा है तो कोई सब कुछ खत्म हो जाने के दावे भी कर रहा है। एआई अगर इतना ही इंटेलिजेंस है तो इसके आगे लगा आर्टिफिशियल हटाया जा सकता है क्या? किसी भी टेक्नोलॉजी से दुनिया में कुछ बदलाव आना कॉमन है और एआई से भी ऐसा ही होगा। आए दिन कोई लेख छप जाता है कि एआई से नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा। एक्सपर्ट ने बड़े पैमाने पर एआई से नौकरी जाने की आशंका जताई। आईटी इंडस्ट्री के संस्थान नॉस्कॉम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार ने चिंता जताई है कि इससे सबसे बड़ा खतरा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेक्टर पर है। फोरम ने 2025 के लिए अपनी जॉब रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि आने वाले समय में एआई का 22% नौकरियों पर असर पड़ेगा। कुछ नौकरियां तो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। कैशियर, टिकट क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे क्लरिकल और सेक्रेटरियल पोस्ट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैनुअल टास्क पर बेस्ड इन नौकरियों की जगह एआई रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और सेल्फ सर्विस सिस्टम ले लेंगे। टेक्नोलॉजी नौकरी नहीं लेता, पीएम मोदी ने समझाया। दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि एआई की वजह से करीब 78 मिलियन नई नौकरियां भी क्रिएट होंगी, जो पहले से मौजूदा 92 मिलियन नौकरियों की जगह 170 मिलियन नए पोस्ट क्रिएट कर जॉब मार्केट को बैलेंस करेगा। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भविष्य के लोगों को कौशल प्रदान करने और फिर से कुशल बनाने में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नौकरियों का नुकसान एआई का सबसे खतरनाक व्यवधान है, लेकिन इतिहास गवाह है कि तकनीक के कारण काम खत्म नहीं होता, इसका स्वरूप बदलता है और नए प्रकार के रोजगार पैदा होते हैं। हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कुशल बनाने और पुनः कुशल बनाने में निवेश करने की आवश्यकता है। एआई का बेहतर इस्तेमाल सीखने से बचेगी नौकरी। सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को एआई का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जो प्रोफेशनल्स एआई का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनकी जगह जल्दी वो लोग ले लेंगे जो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना आता हो। यही वजह है कि ज़्यादातर आईटी सर्विस देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई में ट्रेन करने के लिए निवेश कर रही है। कंपनियों को पता है कि आगे चलकर अपने क्लाइंट्स की डिमांड को आसानी से पूरा करने के लिए एआई के बिना काम नहीं चल पाएगा। जनरेटिव एआई व्हाइट कॉलर जॉब यानी ऑफिस वाली नौकरियों पर ज़्यादा असर डालेगा। हर कंपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी लागत घटाने की कोशिश करेगी और इसके लिए नौकरियों को कम करना उसके एक आसान विकल्प होगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों चाहिए? मशीन से चलने वाली कारों में ड्राइवर की जरूरत खत्म करने के लिए मशीन को खुद ही सीखना होगा। उपलब्ध देता है कि बेहतर होगा, ज़्यादा सटीक नतीजे दे पाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे गाड़ी चलाना एक जटिल काम है और यह डीप लर्निंग के जरिए ही संभव हो सकता है। डीप लर्निंग डेटा प्रोसेसिंग की एआई तकनीक है। यह मिलने वाले हर इनपुट को पहले की जानकारी से संबंध बैठाकर किस तरह से स्टोर करता है, जिससे एल्गोरिदम का कई चरणों वाला ढांचा बन जाता है। यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। जैसा हमारे दिमाग में न्यूरो का बायोलॉजिकल नेटवर्क होता है, यह न्यूरल नेटवर्क क्रिएटिव चीज़ों कर सकता है। मशीन जब इंसानी भाषा में बात कर रहे हो तो चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।